वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फैमिली, अगर आप पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, रेगुलर वॉचर हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही परिवार में। पहली बार जुड़े हैं अगर आप में से कोई लोग, ये बहुत टाइम के बाद वापस आए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रखा है मैंने डिस्क्लेमर का, प्लीज उसको सुन लीजिएगा, क्योंकि उसको सुनकर उसके साथ सहमत होना या फिर उसके बारे में आपको वो जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो आप रीडिंग्स पे क्या देख क्या सुन रहे हैं फैमिली, और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो या कोई सवाल आपके मन में ना आए। ठीक। और जितनी चीजें रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा, जितनी ना हो उनको जाने दीजिएगा, किसी और के लिए किसी और की मदद हो जाएगी। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले डायरेक्ट चैनल डेक मैं यूज करने वाली हूँ, और देखने वाली हूँ कि चैनल डेक में से क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं? होल ग्रुप इज इन्वॉल्व फॉर प्रोफेशनल हेल्प, तो यहाँ पे पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है और प्रोफेशनल हेल्प दी जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। मैनिफेस्टिंग इंस्टेबिलिटी, ब्रेकअप्स, अनहैप्पीनेस, सैडनेस इन योर रिलेशनशिप, होम मैरिज, तो यहाँ पे पूरा ग्रुप मिलकर वो मैनिफेस्ट कर रहा है जिससे आप इंस्टेबल रहें, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ भी स्टेबिलिटी से ना आए, ब्रेकअप हो आपका, या आपके रिश्ते टूट जाएं, या आपके रिश्तों में दुखी एनर्जीज आ जाए, आपका घर टूट जाए, आपके अंदर जो दुख है वो भर जाए। वाह, इतना कितनी प्रोफेशनल हेल्प दी गई है आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट करने के लिए, या आपकी लाइफ में चीजें खराब करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। मैनी पीपल विल रिग्रेट व्हाई दे ट्रीटेड यू सो हार्शली, तो बहुत सारे लोग इस बात का पछतावा करने वाले हैं कि उन्होंने आपके साथ ये क्यों किया, ये इतनी बुरी तरह से आपके साथ व्यवहार क्यों किया है। इतनी बुरी तरह से इसलिए व्यवहार क्योंकि ये एनर्जीज की इतनी, इस चीज का वो रिग्रेट करेंगे, करेंगे तो सही, और करना भी पड़ेगा, क्योंकि जो कोई इंसान किसी का बुरा नहीं कर रहा है और उसका कोई बुरा करता है, तो एक ना एक दिन वो चीजें वापस आती रहती है। टैरो रीडर, स्पेल कास्टर, सेम फ्रीक्वेंसी, वांट टू स्टील योर आइडिया वर्क एवरी टाइम, तो यहाँ पे किसी टैरो कार्ड रीडर, स्पेल कास्टर आपके साथ में कोई जुड़ा हुआ है ऐसा, जो कि आपके आइडिया या आपके काम को हमेशा ही चुराना चाहता है या चुराना चाहती है। इस इंसान ने आपकी लाइफ के अंदर इस तरह की चीजें की थी या की हैं जहाँ पे आपके अंदर अनहैप्पीनेस हो, आप सैड रहें, आपके रिश्ते खराब हो जाएं, ताकि आप अपने प्रोफेशनल काम पे जो फोकस है ना कर पाए। क्योंकि अगर आपका कोई आइडिया या आपका काम चुराना चाहता है या आपकी एनर्जीज चुराना चाहता है और टैरो कार्ड रीडर या स्पेल कास्टर है, तो आपका भी टैरो कार्ड रीडर या स्पेल कास्टर होना जरूरी है। यानी कि सेम फील्ड का इंसान होगा वही तो आपके आइडिया का यूज करेगा, या फिर आपका कोई ऐसा आइडिया या आपका वर्क ऐसा हो सकता है जिसे चुरा कर ये इंसान किसी और के सामने या लोगों के सामने ये साबित करना चाहता है कि मैंने किया है, या साबित करना चाहती है मैं कर रही हूँ इस काम। हम्म? तो ये अनजान इंसान भी आपके लिए कोई हो सकता है जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, और ये आपके पीछे पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है। चलिए, पीपल लाइक थिंग्स टू स्टे सेम, तो जो लोग होते हैं वो उसी तरह चीजों को सेम रखना चाहते हैं, वैसे ही रखना चाहते हैं, या उनको आदत होती है कि वो वैसे ही हैं। जो फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, वो पहले वो लोग होते हैं जो सबसे पहले इस चीज को ट्राई करते हैं और आपको आपकी सफलता के रास्ते पर चलने से रोकते हैं। इस चीज को जान लीजिए, इस चीज को याद रखिए और उसी तरह से आप काम कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर हैं जो इस तरह के टैरो कार्ड रीडर और स्पेल कास्टर की मदद ले रहे हैं, जो कि आपके आइडिया और वर्क को चुराने का इच्छुक थी या इच्छुक है। ठीक। प्रोफेशनल हेल्प ली गई है इस इंसान की, या फिर ये इंसान आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ में मिलकर आपकी लाइफ के अंदर इस तरह की इंस्टेबिलिटी, ब्रेकअप और अनहैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है या कर रही है। और कहीं काफी लॉन्ग टाइम से ये चीजें चल रही हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ, मे बी 5 साल, मे बी 2017, 2019, 2017 से मे बी ये इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है। सेट विद योर प्रोग्रेस इन देयर आइज यू कांट डू एनीथिंग, तो ये वो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर हैं, या ये आपके साथ में काम करने वाली कोई इस तरह की स्पेल कास्टर टैरो कार्ड रीडर है मीडिया फीमेल में, जो कि आपकी प्रोग्रेस से सैड है और इनकी नजरों में आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये आपके ऊपर इस तरह की स्पेल कर रहे हैं या करवा रहे हैं। चलिए, योर फैमिली मेंबर इज देयर पार्टनर इन क्राइम, मे बी 2 या 3, या 2 या 3 मई से कोई इनका कनेक्शन हो सकता है। तो आपके टैरो कार्ड रीडर, जैसे कि मैंने अभी कहा कि टैरो कार्ड रीडर किसी स्पेल कास्टर के साथ में मिलकर, आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स किसी टैरो कार्ड रीडर या स्पेल कास्टर के साथ मिलकर आपके ऊपर इस तरह का क्राइम कर रहे हैं, जहां पर आपकी लाइफ में ये स्पिरिचुअल क्राइम ही तो है। अगर ये फिजिकल वर्ड का क्राइम नहीं है तो ये स्पिरिचुअल क्राइम है, जहाँ पे आप किसी की लाइफ को पूरी तरह से अनहैप्पीनेस में बदल देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में या तो आइडिया नहीं है,
या फिर आपके पास में काम करने के तरीके नहीं है, या फिर आपको पता ही नहीं है कि कैसे कहाँ क्या काम करना है, तो दूसरे के आइडिया चुराओ, दूसरे का काम चुराओ, दूसरे की एनर्जी चुराओ। और जो लोग आपको सफलता पे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं करने के लिए, जो 100-100 रुपए में रीडिंग करते हैं आप लोगों की जो 100-100 रुपए में रीडिंग करते हैं और 100-100 रुपए में स्पेल वर्क करके दे देते हैं कि हम हील कर रहे हैं। दे आर होपिंग टू रीयूनाइट विद यू, मैनिपुलेशन, इल्यूजन, वांट टू ब्रेक देम। तो यहाँ पे ये जो लोग भी हैं, आपके साथ में दोबारा जुड़ना चाहते हैं, आपको मैनिपुलेट करने के लिए इल्यूजन डाल रहे हैं आपके ऊपर, ताकि आप इनके साथ रहने की भीख मांगे, या फिर आप कहें मुझे अपने साथ रख लो या मेरे साथ रह जाओ। दिस पर्सन इज आर फेकिंग रिलेशन विद यू, टेलिंग एवरीवन यू बिट्रेड देम। तो ये इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो गया हो, डिवोर्स हो गया हो, या आप इसके साथ में अलग हो गए हो, और ये इंसान आपके ये कह रहा हो कि कोई थर्ड पार्टी रिश्ते में आ गया है, या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आ गई है, या आप इसका पैसा लेके भाग गए हैं, या फिर आप इसके काम को चुराते हैं, या फिर आप इसका पैसा नहीं दे रहे हैं। ये इंसान झूठ बोल रहा है, और आपके साथ में या तो फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर, कोई एक्स, कोई पार्टनर, ये इंसान आपके साथ में अपने झूठे रिश्तों की बात कर रहा है, और ये कह रहा है या कह रही है कि आप इसके साथ में धोखा करके भागे हैं। जबकि रियलिटी ये है कि आपका इस इंसान से कोई रिश्ता नहीं होगा, या फिर आपने इस इंसान के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए होंगे। यानी कि आपका प्रॉपर जो प्रोफेशनली डिवोर्स होता है, आपका कानूनी जो तरीका होता है, डिवोर्स आपका हो गया होगा, आपका प्रॉपर ब्रेकअप हो गया होगा, आप इसके साथ कई सालों से रिलेशनशिप में नहीं होंगे, तब भी ये इंसान आपके गले पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है। रिकॉर्डिंग योर मैसेजेस, स्टडिंग योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स ऑन यू। तो ये आपके फैमिली मेंबर वो हैं जो कि ये बता रहे हैं, या फिर इन्होंने आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स रिकॉर्ड की हैं, और इस टैरो कार्ड रीडर, स्पेल कास्टर को ये बताया है प्रोफेशनल हेल्प लेके कि आपकी ये कमी है, आपके ऊपर यहाँ वार करना चाहिए, ये रिश्ता आपकी कमी है, ये खुशियां आपकी कमी है, आपके परिवार की ये चीज आपकी कमी है, या आप ऐसा सोचते हैं या फिर आप ऐसा करते हैं, इस चीज को आपसे दूर किया जा सकता है, इस चीज को आपके करीब लाया जा सकता है। तो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं आपके ऊपर। ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा कर लो, इस चीज को तुम ये इस चीज में एनर्जी डाल दो, ये एनर्जी से निकाल दो। ये जो सब किया है ना इन लोगों ने, बड़ी डिटेल आपके ऊपर जैसे रीडिंग्स होती हैं, बड़ी डिटेल आपकी लाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे विषय बनाया गया है ना आपको, इसका कर्मा तो सबसे बुरा होगा और होगा जरूर। रिग्रेट, ये जो रिग्रेट है ना वर्ड, ये रिग्रेट बड़े बड़े जैसे बोल्ड अक्षरों में होता है ना, ये रिग्रेट बहुत बड़े बड़े और बोल्ड अक्षरों में आएगा, और आएगा जरूर। क्योंकि किसी की लाइफ को इतना खराब कर देने का, अगर कोई आपसे रिश्ते नहीं रखता, आपका फ्रेंड हो चाहे फैमिली मेंबर हो, अगर आप किसी के साथ रिश्ता रखना ही नहीं चाहते हैं और जबरदस्ती वो आपके गले पड़ रहा है, पड़ रही है, आपके आइडिया और काम को चुरा रहा है, तो रिग्रेट तो उसे करना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। थैंक यू सो वेरी मच टीडी। रिग्रेट तो उसे करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी प्रोफेशनल हेल्प ले ले, क्योंकि अगर आप उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहते या आप नहीं करेंगे, है ना, यानी कि आप अपनी तरफ से कोई स्पेल वर्क नहीं करते, आप जादू टोने नहीं करते, आप उनके ऊपर अटैक नहीं करते, आप उनकी चीजें नहीं चुराते, तो ईश्वर तो है ना, ईश्वर तो देख रहा है ना, वो अपने आप करेगा। हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, यानी कि हमें अपनी तरफ से कुछ ऐसी क्राइम करने की जरूरत नहीं होती जैसे ये लोग कर रहे हैं। बदला लेने के लिए भी नहीं होती, इंसाफ लेने के लिए भी नहीं होती, ईश्वर बैठा है और वो सब करता है। दे आर ट्राइंग टू विजिट इन योर ड्रीम्स, अटैकिंग यू विद स्पेल। तो आपके ऊपर ये लोग स्पेल वर्क कर रहे हैं, और इस तरह के स्पेल वर्क कर रहे हैं ताकि ड्रीम में आपके ऊपर विजिट करके ये आपके ऊपर अटैक कर सके। तो ये आपके लिए बोल उन लोगों के रूप में आ सकते हैं जिनको आप कभी ना कभी जानते थे। ड्रीम अटैक है आपके ऊपर, तो डेफिनेटली कोई ना कोई रोमांटिक स्पेल वर्क होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई इंसान आपके ऊपर आपसे रियूनाइट होना चाहता है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई एक्स हो आपका। ठीक, तो यहाँ पे ये आपके ऊपर वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं ड्रीम की एनर्जीज में, या ड्रीम स्पेल कर रही हैं, जिससे आपके ड्रीम्स में ये विजिट करें, विजिट करने के साथ साथ ये आपकी उस एनर्जी पे अटैक करें, जिससे आपका मैनिपुलेशन किया जा सके या आपके रिश्ते तोड़वाए जा सके। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिट हस्बैंड या स्पिरिट जो वाइफ होती है उसकी एनर्जी से, यानी कि आपके साथ में उस एनर्जी को लगा देना जो इनक्यूबस और सकूबस एनर्जीज होती हैं, यानी कि फीमेल स्पिरिट को या मेल स्पिरिट को लगा देना, जो कि ड्रीम वर्ल्ड में आपको दिखाई दे आपके किसी पार्टनर के रूप में, या फिर किसी हीरो हीरोइन के रूप में, या ऐसे इंसान के रूप में जिसे आप कभी पसंद करते थे या पसंद करते हैं, और आपके साथ ये इंसान इंटीमेट होना चाहेगा या हो जाएगा। अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ में होता है, तो जब भी आपको ये लगता है कि आपके साथ में ऐसा हुआ है, फौरन आप आके जमाइका से प्रेयर कीजिए कि इसका जो भी असर है इसको खत्म किया जाए, और जिसने भी ये अटैक आप पे किया है और जिस भी एनर्जी के द्वारा किया है, ये सारी चीजें उसको रिटर्न टू सेंडर करे, और उस एनर्जी का, उस स्पिरिट का जो करना है वो करे। ठीक है,
यानी कि आपको अपनी जो परमिशन है वो आपको डिवाइन को देनी होगी और आर्कएंजल माइकल को देनी होगी, और आपको उनको देनी चाहिए कि जो भी डिवाइन लाइट में आर्कएंजल माइकल हैं, आप उनको वो परमिशन देते हैं जिससे कि जो भी एनर्जीज आपके साथ ये गलत काम करने की कोशिश कर रही है, जिसने भेजा है उसी के पास रिटर्न टू सेंडर हो जाए, या फिर उनको जो करना है करें, लेकिन आपके साथ में जो चीजें गलत हुई हैं उनको ठीक किया जाए। दे वांट टू फील रिग्रेट फॉर योर चॉइसेस डिसीजन। तो ये आपको उन चीजों के लिए रिग्रेट महसूस करवाना चाहते हैं जहाँ पे आपने कुछ निर्णय लिए हैं, जहाँ पे आपने कुछ चूज किया है। तो आपने किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेंबर से, किसी एक्स से अपने रिश्ते छोड़ना या तोड़ना चूज किया है, या फिर आपने किसी का सच बोलना चूज किया है, मे बी किसी टैरो कार्ड रीडर का, मे बी किसी स्पेल कास्टर का, मे बी किसी ऐसे इंसान का जो कि आपकी सेम फील्ड का हो सकता है, और ये इंसान चाहता है या ये इंसान चाहती है कि आपको पछतावा हो कि अरे मैंने क्यों इस इंसान का सच मैंने क्यों बोला। यहाँ पे सच की आपकी लड़ाई है, और उस चीज में आपको बुरा महसूस करवाना या आपको गिरा हुआ महसूस करवाना कि आप कैसे इस इंसान से आगे बढ़ सकते हैं। आपको आगे बढ़ना ही है, चाहे आप चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप कहीं हो, एक ना एक दिन आपको आगे बढ़ना ही है, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो। लेकिन इन लोगों को रिग्रेट महसूस एक दिन जरूर होगा, क्योंकि ये आपके ऊपर चाहे कितने भी स्पेल वर्क कर लें, चाहे कुछ भी चीजें कर लें, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगी। आपके ऊपर जब भी ऐसी कोई चीजें होंगी, आप उनसे सीखेंगे ही सीखेंगे अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, और आप उनसे तब नहीं सीख पाएंगे जब आप खुद नेगेटिविटी में हैं। तो ये लोग जब आपके ड्रीम्स में विजिट करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको भुला देते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपको कुछ दिखाई दिया था ड्रीम में, लेकिन आपको याद नहीं है, आप भूल गए हैं, तो याद रखिए आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज की गई है जो कि आपको भुला दी गई है। तो भी आपको आर्कएंजल माइकल से या डिवाइन से यही प्रेयर करनी है कि जो भी चीज मेरे साथ हुई है, चाहे वो मुझे याद है या मुझे याद नहीं है, उसका जो भी उसका आपको करना है कीजिए, मेरी एनर्जी से उसे हटाइए और मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। आपको चाहे कुछ याद हो, चाहे कुछ याद ना हो, ये लोग आपके ऊपर जो भी ड्रीम अटैक करते हैं, आप याद रखिएगा, इनके कोई भी स्पेल वर्क आपके ऊपर काम नहीं करने वाले हैं। जो लोग ये अपनी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं आपको बर्बाद करने। डिगिंग अ होल, तो अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं, खोदने दीजिए, इन लोगों का यही काम है, अपने लिए गड्ढा खोदना और फिर धड़ाम से उस गड्ढे में गिर जाना। आवाज आएगी, क्या हुआ, अरे गिर गए कहाँ, उस गड्ढे में जो हमने दूसरे के लिए खोदा था, पर उसमें हमारा ही पैर पड़ गया। क्या लगता है ऐसा नहीं होगा? ऐसा होगा, और जरूर होगा। क्योंकि एक सीधी सी बात है, अगर कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई स्पेल कास्टर भी है, चाहे मेल हो या फीमेल, जब ये इंसान आपके ऊपर कर रहा है, अगर इसकी फैमिली के अंदर कोई चीज बुरी होगी, कोई गलत होगी, कोई खराब होगी, तो ये इंसान अपने फैमिली मेंबर्स पे नहीं करेगा क्या? ऐसा होगा कि उनको छोड़ देगा? तो इसके जब इस तरह के लोग होते हैं ना, जो स्पेल कास्टिंग करते हैं, मैजिक का यूज करते हैं हर एक चीज में, कि आपको मैजिकल सॉल्यूशन बताते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। लेकिन जब कोई इंसान ऐसे इंसानों से या ऐसे लोगों से रिश्ते बनाता है जो दूसरे के आइडियाज को चुराते हैं, उनके काम को चुराते हैं, तो ये इंसान अपने ही घर में चीजों को खराब नहीं करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरे की प्रोग्रेस से सैड होने के बजाय अगर उससे कुछ इंस्पिरेशन ले ली होती तो ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू सो वेरी मच। वर्जिन, मेंटेनिंग सिंबॉलिक प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट। तो अपनी लाइफ में जो चीजें आपकी प्योरिटी ऑफ हार्ट को, आपके दिल की अच्छाई को और आपकी स्पिरिट को बताती हैं, उस चीज को यहाँ पे खराब करने की कोशिश है, क्योंकि आप उस चीज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके बारे में ये बोलना, लोगों को इन्वॉल्व करके कि आपने धोखा दिया है, आप सफलता के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी प्योरिटी ऑफ हार्ट को खराब करने की कोशिश है। ठीक है? उससे जलन है, क्योंकि खुद प्योर नहीं, खुद उस एनर्जीज में नहीं है ये लोग जहाँ पे प्योरिटी से काम करते हैं। जब प्योरिटी से काम नहीं करते हैं, तो फिर दूसरे की चीजों से, एनर्जी से जेलस ही होती है। क्योंकि जब आपके ऊपर कोई टैरो कार्ड रीडर, स्पेल कास्टर आपको रीड करता है या आपके बारे में जानता है, और वो फॉल्स एनर्जी में आपको एक दूसरे के बारे में सही बात नहीं बताता, नहीं करता, अगर कोई किसी के साथ रिलेशनशिप को फेक रिलेशनशिप अपना बता रहा है और कह रहा है कि झूठा लिया, तो किस तरह का टैरो कार्ड रीडर था ये स्पेल कास्टर था, जिसने एक बार भी एनर्जी रीड करना चूज नहीं किया और इसने आपके ऊपर स्पेल वर्क करना चूज किया। क्योंकि इस टैरो कार्ड रीडर या स्पेल कास्टर का मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। चाहे कितना भी बड़ा कोई आपके साथ में रीडिंग करवा रहा हो या करवा रही हो, जब भी कोई टैरो कार्ड रीडिंग, अगर आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हैं, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी अपने जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम होती है उनसे बिना पूछे किसी की रीडिंग नहीं कीजिए। क्योंकि आपको फौरन उस इंसान की एनर्जी और उसके मैसेजेस और उसकी चीजें समझ में आ जाएंगी कि वो इंसान झूठा है या सच्चा है। अगर कोई टैरो कार्ड रीडर सच में टैरो कार्ड रीडिंग करता है डिवाइन के साथ में कनेक्ट होके,
पहले वो ईश्वर से उसके बारे में मैसेजेस लेता है या लेती है और ये समझ जाता है कि ये इंसान धोखा दे रहा है या झूठ बोल के स्पेल कास्टिंग करवा रहा है मुझसे या सच बोल के करवा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो भी टैरो कार्ड रीडर है, ये खुद उस एनर्जी में है जहाँ पे ये आपके ही आइडिया और आपके काम को चुराने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। कुछ मामलों में ये वो इंसान हो सकता है जिसके पास में ये लोग गए और इसकी नज़र में, इस टैरो कार्ड रीडर स्पेल कास्टर की नज़र में आ पाए और इसने कहा अरे बड़ा अच्छा मौका है, चलो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलके अटैक करते हैं। या फिर आपने इस टैरो कार्ड रीडर की, स्पेल कास्टर की कोई सच्चाई बोली और इस सच्चाई को बोलने के बाद ये जो टैरो कार्ड रीडर है आपके पीछे नहा धोकर पड़ गया या पड़ गई कि अब तो मैं इसे बर्बाद करके रहूंगा या रहूंगी, क्योंकि इस इंसान ने मेरी सच्चाई ली है। थैंक यू सो वेरी मच। अपनी उस अपनी उस एनर्जी को बताना जहाँ पे रीगल फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं और अपनी उस अथॉरिटी को यूज करना जो कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, वो है आपकी एनर्जीज। तो यहाँ पे ये आपको शेडो एटीट्यूड में रखना चाहते हैं, आपको एरोगेंट बताना चाहते हैं, आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहते हैं कि आप किसी चीज को डिजर्व नहीं करते हैं, कंट्रोलिंग और डिमांडिंग है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ये चीजें आपके रिश्ते में भी प्रोजेक्ट करने की, आपके मैरिज में, आपके घर में, आपकी एनर्जीज में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है, जहाँ पर आपको ये दिखाया गया है कि आप एक अच्छी फेमिनाइन एनर्जीज में नहीं है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, और आप लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप नहीं करेंगे। आपको एरोगेंट दिखाने की कोशिश है कि मेरी जगह बताओ, मेरी चीजें बताओ, मुझे अपने बारे में सही लगना चाहिए, मेरी ये डिमांड पूरी होनी चाहिए, मेरी वो बात पूरी होनी चाहिए। आपको उस तरह की चीजों में रखना और आपको कंट्रोलिंग और डिमांडिंग बताना कि आप सब चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं या आप डिमांड करना चाहते हैं। इन लोगों को हमेशा आपके बारे में या तो यही लगता रहा है या फिर ये लगता है, इनको लगता है कि आप उस रॉयल एनर्जीज में ना नजर आए या फिर आप उस एनर्जी में ना देखें या उस एनर्जी की वो जो लाइट है आपकी वो शाइन ना करे जहाँ पे आपकी रॉयल फेमिनाइन एनर्जीज हैं। तो आपको सही एनर्जीज में ना दिखाई देना, ये इनकी एनर्जीज है कि आपको, आपकी ये वीकनेस है या आपकी ये स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर वार करो। अगर आप अच्छा बोलते हैं, आपके थ्रॉट चक्रा पे वार करो। अगर आप केयर की बात करते हैं तो आपको अनकेयरिंग बना दो। अगर आप लव की बात करते हैं तो आपको हेट में डाल दो। अगर आप हर चीज में खुशी डालते हैं, खुशी देखते हैं, तो आपको ऐसी चीजों में आपके घर में क्रिएट कर दो मैजिक करके, या आपके रिश्तों में क्रिएट कर दो जिससे या तो आप ब्रेकअप आपका हो जाए या फिर आप रिश्तों के प्रति इतना उदासीन हो जाएं कि आप अपने पार्टनर की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ या आप लव की तरफ या मैरिज की तरफ आप झांके भी ना। सैड हो जाए, अरे मैंने क्यों चॉइस की, अरे मैंने क्यों दूसरा रिश्ता करना चूज किया। अगर आपने किसी के साथ डिवोर्स किया, रिश्ता छोड़ा, तो क्या दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं है आपको? दूसरी क्या तीसरी चौथी शादी करने का भी अधिकार नहीं है अगर इंसान सही नहीं निकला तो। है? कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि आप अपने जीवन के लिए चूज नहीं कर सकते? ये वो लोग हैं जो कि अपने ऊपर, अपने रूल्स पे काम नहीं करते और किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर उसकी टांग पकड़ कर नीचे खींच देते हैं, गिरा देते हैं और कहते हैं तुम आगे नहीं बढ़ सकते। और जिनको स्पीड तेज लगती है, ऑप्शन है ऊपर आपके पास सेटिंग में, प्लीज वीडियो की स्पीड को कम ज्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। रेस्क्यूअर प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अदर्स इन क्राइसिस, लोगों की मुसीबत में मदद करना, प्यार के नाते काम करना बिना किसी रिवार्ड की उम्मीद के। तो ये वो लोग हैं जो कि आपकी उस एनर्जी को खराब करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप दूसरों को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, उनकी मुसीबतों में मदद करते हैं। तो आपके हार्ट को बाइंड करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है ताकि आपको ये लगे कि आपकी मदद हो रही है, चाहे सपने में हो रही है, चाहे किसी तरह तरीके से हो रही है और आपकी मदद की जा रही है, लेकिन मदद के नाम पर ये जो भी लोग हैं आपको पीड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी अपनी सच में रहने को जब आप चूज करें ना, या आप सच बोलना चूज करें, जब आप सच बोलना चूज करें, जब आपको ये पता हो कि आप सच बोल रहे हैं, सच कह रहे हैं, सच जी रहे हैं और आप सच्चे हैं, यानी कि आप अपने जीवन के डिसीजंस ले रहे हैं, किस बात का रिग्रेट करेंगे आप? आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपके साथ कोई गलत बोल रहा है, आपकी किसी के साथ नहीं बन रही है, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या रिग्रेट महसूस करना? जीवन में किसी के साथ आपका रिश्ता हो या ना हो, कम से कम आपको ये तो पता होगा ना कि स्पेल वर्क के द्वारा किसी, ये एनर्जी नॉर्मल नहीं थी, ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई थी, आपके जीवन में डाली गई थी, ये एनर्जीज आपके लिए नहीं थी। आपको ये तो पता होगा ना। आपको ये अगर पता है तो बस चीजें, बस काम हो गया, इतना ही काम काफी। आपको ऐसे डोर को ये ऐसे डोर आपसे आपसे ये ऐसे डोर ना ओपन करवाना चाहते हैं, चाहे ड्रीम्स में कह लीजिए, चाहे रियल में कह लीजिए, जो कि आपके लिए झूठे हैं। ऐसे झूठे दरवाजों को खोलना और ऐसे झूठे दरवाजों की तरफ आपको ले जाना जहाँ पे आप इस उम्मीद से जाएं कि मेरे लिए ये दरवाजा खुलेगा और आप बस उस दरवाजे को पीटते रहें और वो दरवाजा आपके लिए ना खुले। ये, और आप गलत डिसीजंस लें। कुछ मामलों में ये आपको, आपसे कुछ गलत डिसीजन करवा कर आपके ऊपर ड्रीम्स में अटैक करके
आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करके आपसे गलत डिसीजन करवाना चाहते हैं ताकि आप बंद दरवाजों को पीटते रहें और उनका भी ना खुले। डिस्ट्रॉयर, रिलीजिंग व्हाट इज पोटेंशियल डिस्ट्रक्टिव, प्रिपेयरिंग फॉर न्यू लाइफ। तो आपकी लाइफ से ये सारी चीजें डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी और आप न्यू लाइफ के लिए यहाँ पे ओपन हो गए हैं। हीलर का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में, दूसरे की वो मदद करना जहाँ पे आप उसके पेन को हीलिंग में बदल सकते हैं या उसकी आप पेन की हीलिंग कर सकते हैं। तो इस चीज से ही इनको आपकी जो एनर्जीज है ना, आपकी एक हीलर की एनर्जीज है, या आप खुद भी टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, ये आपकी उस एनर्जी से जेलस फील करते हैं जहां पर आप लोगों की मदद कर सकते थे या आप कर सकते हैं, और उस चीज को लगातार ये डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि आप जब भी अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ले, आगे बढ़ने का डिसीजन ले, किसी रिश्ते में जाने का डिसीजन ले, तो पूरा ग्रुप इन्वॉल्व कर लिया गया है यहाँ पे कि चलो आओ तुम भी वार करो, तुम भी वार करो। ऐसे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, आपका कोई एक्स या कोई भी ऐसा इंसान हो, एक्स पार्टनर हो, एक्स फैमिली मेंबर हो, एक्स सिस्टर हो, एक्स ब्रदर हो, आपका कोई भी हो, जो एक्स हो गए ना उनको अभी जीवन में वापस मत लाना, वापस मत लेना, ठीक है? इस बात को मेरी बस ध्यान रखना, आपको इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा। या ये मैसेज आपके गुरु की तरफ से हो सकते हैं, साईं बाबा की तरफ से हो सकते हैं। छोटी ही रीडिंग कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, डियर साईं बाबा, डियर गुरु, जो भी है आपके। द क्योर का यहाँ पे मैसेज है, योर हेल्थ विल इम्प्रूव, डू आर डेली जप ऑफ बाबास नेम। तो आप जिनको भी मानते हैं, ये जो भी आप जाप करते हैं वो करते रहिए, उससे आपको मदद मिलेगी। ईगो, लेट गो ऑफ योर ईगो, इट्स एन ऑब्स्टिकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो अगर आपके किसी भी तरह की ईगो आए, चाहे आपके रिश्ते में आए, अगर आप किसी रिश्ते में है तो रिश्ते में आए, आपके घर में आए, परिवार में आए, अपनी ईगो को जाने देना, अहंकार मत करना, और साथ ही अपने आप को ठेस नहीं पहुंचाना किसी चीज से कि मेरी मेरे मैं पे बात आ गई, मेरे अहम पे बात आ गई। हम्बल हो जाना, नीवा हो जाना, झुक जाना, ठीक है? जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कि नीवा नीवा रहना, नीवा रहना। सिंथेसिस, और ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ लीड्स टू गॉड, फॉलो द पाथ मोस्ट सूटेड टू यू। तो आपको जो भी पाथ सबसे सही लगता है, उसी तरफ जाइए, उसी पाथ को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच टू यू। Crush negativity. Do not allow negative thoughts to live in your mind. Believe in बाबा and be positive। तो अपने गुरु में, डिवाइन में, बाबा में आप विश्वास रखिए और नेगेटिव थॉट्स को क्रश कीजिए, हटाइए, फेंकिए निकाल के उनको, आपको जरूरत नहीं है। माइंड पावर, आपके माइंड के पास में वो पावर है या होती है, इसको ईश्वर को, बाबा को, गुरु को सरेंडर कीजिए और उसको आपको गाइड करने दीजिए कि आपको किस चीज की जरूरत है या आपको क्या करना है। कोई अंकल जी हैं यहाँ पे, बहुत सारी रीडिंग्स में ना अंकल का मैसेज रिपीट हो गया है, अभी भी अंकल जी सामने झांक रहे थे। कोई अंकल जी हैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है? जिनका रियल स्टेट से कोई लेना देना हो सकता है, 75 या 57 एज के हो सकते हैं, सन हो सकता है इनके बर्थ का। यू से अंकल भी बनते हैं। यू वांट, अंकल और आंटी हो सकते हैं, हाउस वाइफ या आंटी हो सकती हैं। डबल जी, बुटीक आपका या इनका हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहिए। पुलिस के साथ में इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है कि प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं ना। GOT ये अल्फाबेट आपके लिए हो सकते हैं, इनके नाम में, आपके नाम में। 28 82 हो सकता है। शेफ आप ये हो सकते हैं। ईविल आई है आपके ऊपर बुरी नजरें रखते हैं। वर्ड का यहाँ पे मैसेज है, द वर्ड का टैरो में ये आपके लिए सर्कल कंप्लीट होने की बात करता है, ठीक है? रोजेस, तो रोज यहाँ पे आपके लिए किसी तरह से मायने रखते हैं, गुलाब। तो आप उस एनर्जीज में रहे हैं जहां पर आपने अपनी प्योरिटी ऑफ हार्ट को संभाल के रखा है, कांटों के बीच में रहने के बावजूद भी। नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, आपके आइडिया और काम में इंटरेस्टेड है, आपको डिस्ट्रॉय करने में इंटरेस्टेड है। आपकी कॉलिंग, जो आपको डिवाइन ने कॉल कर रखा है, उसको डिस्ट्रॉय करने में इंटरेस्टेड है। 6 या 9 नंबर हो सकता है आपके लिए। यूज कलर थेरेपी, तो अलग अलग कलर्स को यूज कीजिए आप। फ्रेग्रेंस, रोजेस की जो फ्रेग्रेंस है या गुलाब की खुशबू आपके लिए कोई महत्व रख सकती है। हो सकता है आपके गुरु और गुलाब के बीच में कोई कनेक्शन हो। शॉपिंग, एंसेस्टर्स, हेरिटेज, इनहेरिटेंस। तो मे बी आपके पैसों को लेकर आपके पैसों को लेकर, या फिर आपकी जो एंसेस्ट्रल, आपकी जो भी इनहेरिटेंस है उसके ऊपर शॉपिंग की जाती है, इसलिए आपके ऊपर ये सारी चीजें की जा रही है ताकि आप कुछ पैतृक संपत्ति ना बना ले, कुछ बड़ा आप क्रिएट ना करें। खैर जो भी है, आपकी एनर्जी ऑलरेडी रॉयल है, उसी में रहिए, मस्त रहिए, और जो चीजें आपसे रेजोनेट नहीं करती उनको जाने दीजिएगा। और डिस्क्लेमर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, इसके बाद आएगा। और वैसे मैंने आपको पहले ही दे दिया था।
तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपकी मदद कर सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा टीवी 7 टैरो पे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर ओपन हो तो कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।